16वीं शताब्दी में जब भारत में मुग़लों का शासन था और मुग़ल मकबरा और किला बनाने में व्यस्त थे अपने लिए, वहीं 1687 में आइजैक न्यूटन ने एक पुस्तक को प्रकाशित किया था जिसको बोलते हैं प्रिंसिपिया। इसी प्रिंसिपिया में न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन को लिखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसके साथ ही उन्होंने ग्रेविटी क्या है उसको भी समझाया था। तो एक और भारत में जहाँ मकबरा और किला बन रहा था, उस दूसरी ओर आइजैक न्यूटन विज्ञान को एक नई दिशा देने में व्यस्त था। आखिर ये 3 लॉज है क्या? तो न्यूटन का पहला सिद्धांत क्या कहता है? न्यूटन का पहला सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी वस्तु यदि रुकी हुई है और या वो एक ही गति से एक ही दिशा में चलती हुई प्रतीत हो रही है और यदि उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो वो रुकी हुई ही प्रतीत होगी या एक ही दिशा में चलती हुई प्रतीत होगी। उसकी गति को बदलने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होगी। इसको बोलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है कि किसी भी वस्तु पे जब हम फोर्स लगाते हैं वो होता है प्रोडक्ट, जो होता है उसका प्रोडक्ट होता है मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है F=ma। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? होता है एक्शन रिएक्शन। किसी भी वस्तु पे हम बल लगाते हैं तो वो भी वस्तु हम पे उतना ही अमाउंट में बल लगाती है। यही 3 लॉज हैं और इसी 3 लॉज को आधार बनाकर ही क्लासिकल मैकेनिक्स का विकास हुआ और इस क्लासिकल मैकेनिक्स ने ही दुनिया में विज्ञान की जो एक दिशा थी उसको बदल कर रख दिया। और आइजैक न्यूटन से बड़ा अब तक का कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टीन तो आइजैक न्यूटन को अपना आदर्श मानते थे। आइजैक न्यूटन ने बल्कि कह सकते हैं कैलकुलस का भी आविष्कार किया और उन्होंने कैलकुलस का उपयोग करके ग्रेविटेशनल लॉ का आविष्कार किया। फिर लॉज ऑफ मोशन को भी उन्होंने फॉर्मुलेट करने के लिए कैलकुलस का ही उपयोग किया। बाद में उपयोग किया गया कैलकुलस का। तो एक आदमी ने अकेले दम पर विज्ञान की दिशा को बदल डाला।